Hello everybody, this is Vipul Purohit and I'm back with you again. This time, I'm going to teach about the NEET and the JEE concepts with respect to chemistry. Yes, my dear friends, with respect to chemistry, आप सब लोग जानते हो कि NEET और JEE जो भी है, लेकिन chemistry is compulsory. तो आज हम इस सेशंस में ऐसे सेशंस कंडक्ट करेंगे कि जहाँ पर आप अच्छे से ये JEE या NEET के केमिस्ट्री के MCQs सॉल्व कर पाओ. हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर हम कंसीडर करेंगे तो उसमें आपको पहले सिनॉप्सिस पूरा दे देंगे, क्योंकि जानकारी जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम करेंगे ऑन MCQs. एट द एंड ऑफ द डे दैट व्हाट इट मैटर्स. ओके, और कौन से पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देना, ओके, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. ओके, आप जहाँ तक मेरे वाटा का सवाल है, ऑफ कोर्स यू कैन गो कनेक्ट विथ मी थ्रू द इंस्टाग्राम ID, आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर सिंपलेस्ट इज आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो आज शुरू करेंगे हम सबसे पहला चैप्टर और वो है सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, हियर वी गो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली केमिस्ट्री, वहाँ से शुरुआत करते हैं. ओके, इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो व्हाट इज केमिस्ट्री इज? यस, केमिस्ट्री इज a branch of science. Okay, वो साइंस का ब्रांच है जो डील करेगा with the various aspects. Various aspects मतलब the structure, the properties, the transformations. Transformation का मतलब होता है conversions. With respect to, किसके नजरिए से? With respect to matter. And of course, matter के साथ energy to know why, so matter as well as energy. So this is basically a branch of science which deals with the structure, the properties, the transformations of matter, and also the energy associated with matter. Okay, जब हम matter की बात करते हैं, what is matter? Matter is anything which occupies space. ओके, जो जगह ऑक्यूपाई करता है, जिससे कोई जगह चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड हैज मास. ओके, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग मैटर. ओके, सो दिस इज मैटर इज. और मैटर के साथ एनर्जी जुड़ा हुआ है, तो उसका जो कन्वर्जन होता है, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. राइट, तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री का समझ में आ गया. ओके, अभी हम जब मैटर की बात करते हैं, मैटर 3 प्रकार के होते हैं. ओके, तो उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सो व्हेन वी गो इनटू द टाइप्स, सो पहला टाइप है एंड दैट इज सॉइल. उसके बाद आता है लिक्विड और उसके बाद आता है गैस. ओके, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग्स्ट द पार्टिकल्स. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से अलग करता. Okay, the attractive forces amongst the particles. Okay, so that attractive force, that is force of attraction, यहाँ पर it is highest. Gas में it is lowest. और जब आप liquid की बात करते हैं, so it is greater than the gas. लेकिन lesser than the solid. ठीक है, यहाँ पर याद रखना. Okay, so force of attraction is going to be the most decisive parameter to distinguish between solid, liquid, and gas. The force of attraction amongst the particles highest in case of solid. So therefore, they are going to be rigid. Okay, एक ही जगह पर रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा. Okay, और इसी वजह से उसके पास एक डेफिनेट, एक स्ट्रिक्ट सेम प्रकार का वॉल्यूम होगा. Okay, it has got a volume and shape fixed with that. यहाँ में थोड़ा movability, slight, it can move, okay, under the applied pressure. और उसकी वजह से what will happen? इसके पास volume तो है, okay, यहाँ पे volume और shape दोनों है. यहाँ पर volume तो है लेकिन shape नहीं. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं उसको कि it takes the shape of a container. ओके, जिस कंटेनर में उस लिक्विड को डाला जाता है, तो उस कंटेनर का जो शेप होगा, वो आकार, वो लिक्विड ले लेगा. और दोस्तों, कंटेनर की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते रहे हो, वो सॉलिड होता है.
और सॉलिड का शेप होता है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। The particles are going to be in random motion. Okay, the particles are in random motion. They are very free. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, they are in a very free state. और जाहिर सी बात है कि जब हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ना उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना एक डेफिनेट शेप। Okay, so this is what we talk about with respect to the matter. Okay, so what is matter is anything which occupies space and it has mass. और फिर उसके तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो सिर्फ और सिर्फ आधारित है on the forces of attraction amongst the particles. ओके, जहाँ पे सबसे कम है वो सॉलिड है, सबसे ज़्यादा है वो गैस है। और फिर दूसरा तरीका है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करने का, वो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज शेप। सो वॉल्यूम और शेप दोनों हैं। सॉलिड को सिर्फ वॉल्यूम है, शेप नहीं है, वो है लिक्विड। और ना तो वॉल्यूम है ना शेप है, वो है गैस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया।